नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम CSIR नेट जून 2011 के इंटीग्रल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। पहले स्टार्ट कर रहे हैं जून 2011 का पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है फॉर द वोल्टेरा टाइप लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन फाई ऑफ एक्स इक्वल में x प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 टू x e की पावर x माइनस टी फाई ऑफ टी डी टी द रिजोल्वेंट कर्नेल आर एक्स टी टू ऑफ द कर्नेल e की पावर x माइनस टी इज ऑप्शंस हैं। फर्स्ट x माइनस टी की पावर 2 e की पावर 2 इंटू एक्स माइनस टी। ऑप्शन सेकेंड x माइनस टी इंटू ई की पावर x माइनस टी। ऑप्शन 3 ई की पावर 3 इंटू एक्स माइनस टी एंड ऑप्शन 4 ई की पावर x माइनस टी। वोल्टेरा टाइप लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। इसमें ये कर्नेल के रेस्पेक्ट में आपको रिजोल्वेंट कर्नेल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ लैम्डा की वैल्यू 2 दी हुई है, तो पहले कर्नेल जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। गिवन दैट के एक्स टी इक्वल में ई की पावर एक्स माइनस, ये कर्नेल की वैल्यू दी हुई है। अब इटरेटेड कर्नेल के फॉर्मूले से कर्नेल ये फॉर्मूले जानते हैं कि K1 x t का मान Kx t के मान के इक्वल होता है और Kn x t का मान T2 x K1 x z Kn माइनस 1 z t dz K1 के इक्वल Kn x t का मान इंटीग्रेशन T2x K1 x z Kn माइनस 1 z t dz को सोल्व करने पर जो मान आएगा वो किसका मान होगा? Kn x t का। इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन तो K1 x t का मान होगा n इक्वल्स टू 1 के लिए K1 x t इक्वल में ये कंडीशन होती है n ग्रेटर एंड इक्वल टू के। n इक्वल 1 के लिए तो ये मान 1 से मैक्सिमम के लिए इस इंटीग्रेशन से मान निकालेंगे। तो K1 x t का मान यहां से आएगा e की पावर जो kxt का मान है x माइनस n इक्वल्स टू 2 K2 का मान निकालेंगे इंटीग्रेशन T2x K1 एज इट इज x z k n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये वैल्यू होगी K1 ZT dz इक्वल में K1 xt की वैल्यू ये है, तो K1 xz t की वैल्यू क्या रखेंगे? z रखेंगे, तो ये मान होगा T2x e की पावर x माइनस z K1 zt x की वैल्यू क्या रखेंगे? z, x की जगह क्या रख देंगे? z रख देंगे dz। सोल्व करेंगे, z से z कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा T2x e की पावर x माइनस टी dz। z के रेस्पेक्ट में x t कांस्टेंट रहेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन का मान होगा e की पावर x माइनस टी बाहर dz का z, लिमिट रहेंगी T2x।
वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी x माइनस टी ई की पावर x माइनस, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 5। n इक्वल्स टू 3 के लिए n की वैल्यू 3 रखेंगे, k3 x t इंटीग्रेशन t2x k1 x z k2 z t dz, यहाँ मान रखेंगे लिमिट t2x k1 x z का मान e की पावर x माइनस z e टू पावर x माइनस z इंटू k2 zt, k2 का मान इस मान में क्या रखना है, x के स्थान पे z रखना है। ओके, t की वैल्यू t रहेगी, x की वैल्यू क्या रख देंगे, z रख देंगे। ये बनेगा z माइनस टी ई की पावर z माइनस टी डी। सॉल्व कर लेंगे इसको आगे। k3x इक्वल में t2x e की पावर z से z कैंसिल, x माइनस टी डी जेड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, बाहर आएगा e की पावर x माइनस टी इंटीग्रेशन t2x, क्या बच गया, z माइनस टी डी जेड। इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x माइनस टी z माइनस टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट t2x, वैल्यू रखेंगे e की पावर x माइनस टी, z की वैल्यू x, तो x माइनस टी की स्क्वायर बाई k3 की वैल्यू आ गई, k1 की वैल्यू है, k1 की वैल्यू आई e की पावर x माइनस टी, k2 की वैल्यू x माइनस टी अपॉन में फैक्टोरियल 1 e की पावर x माइनस टी, k3 की वैल्यू, ये k3 की वैल्यू है इक्वल में k3। ऐसे ही k4 की वैल्यू निकाल दें, n equals to 4 k4 x t इक्वल में t2x k1 x z k3 z t dz। मान रखेंगे t2x k1 x z, k1 में x की वैल्यू x, t की वैल्यू z, e की पावर x माइनस z, k3 zt, k3 की वैल्यू में x की वैल्यू z रिप्लेस कर देंगे, तो e की पावर z माइनस t, z माइनस t का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 dz। सॉल्व करेंगे, e की पावर z से z कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x माइनस टी फैक्टोरियल 2 बाहर, t2x e की पावर z कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा z माइनस टी का स्क्वायर dz। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मान आएगा e की पावर x माइनस 2 फैक्टोरियल 2 z माइनस टी की पावर 3 फैक्टोरियल 3 लिमिट t2x, z के स्थान पर x रखेंगे तो मान होगा e की पावर x माइनस टी फैक्टोरियल 2
और ये 3 मल्टीपल होके इसको बनाएंगे फैक्टोरियल 3 जेड, तो x माइनस टी की पावर t रखेंगे 0। सिमिलरली के एन एक्स टी का मान क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस टी सभी में आ रहा है, तो e की पावर x माइनस टी के एन की टर्म्स में भी आएगा। फिर x माइनस टी की पावर 3 फैक्टोरियल 3, x माइनस टी की पावर तो एक कम है, तो ये बनेगा x माइनस टी की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये मान आ गया किसका, के एन एक्स टी का। अब रिजोल्वेंट कर्नल की वैल्यू निकालने के लिए इसका मेथड होता है रिजोल्वेंट कर्नल इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स टी लैम्डा, फॉर्मूला समेशन m इक्वल्स 1 टू इंफिनिटी लैम्डा टू पावर m माइनस 1 के एम एक्स टी का मान है, यहाँ मान रखेंगे, इसका एक्सपेंशन कर देंगे, एक्सपेंशन करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी m इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो के 1 एक्स टी लैम्डा k2 xt लैम्डा स्क्वायर k3 xt प्लस k1 xt का मान है e की पावर x माइनस टी लैम्डा, k2 xt का मान हो जाएगा e की पावर x माइनस टी अपॉन में 1 का फैक्टोरियल, लैम्डा स्क्वायर e की पावर x माइनस टी की पावर 2 फैक्टोरियल 2 प्लस n। e की पावर x माइनस टी कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस लैम्डा x माइनस टी फैक्टोरियल 1 लैम्डा स्क्वायर x माइनस टी का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस n। सिंस e की पावर x का फॉर्मूला होगा 1 प्लस x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 x क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस n। कंपेयर करें, x की वैल्यू क्या है, लैम्डा x माइनस टी, फिर एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर है अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, e की पावर x माइनस टी इंटू e की पावर x की वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू एक्स माइनस टी, लैम्डा इंटू एक्स माइनस टी इक्वल में e की पावर x माइनस टी कॉमन आ जाएगा, e की पावर x माइनस टी कॉमन है, क्या बचेगा 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा। अब कंपेयर करें, ये मान किसका आया, आर एक्स टी लैम्डा का, किसका मान पूछा है, आर एक्स टी 2 का। कंपेयर करें तो लैम्डा का मान क्या है, लैम्डा इक्वल में 2, लैम्डा की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो ये बनेगा e की पावर x माइनस टी 1 प्लस 2 इक्वल में आर एक्स टी लैम्डा, 2 प्लस 1 3, तो e की पावर 3 x माइनस टी क्या आ जाएगा, इसके रिजोल्वेंट कर्नल का मान, तो e की पावर 3 इंटू एक्स माइनस, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा, e की पावर 3 इंटू एक्स माइनस टी।